नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है बेटा, तो हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखनी है बेटा कि हम यहाँ 2 पेपरों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 6 क्लासें हैं। बीएड की दोनों फर्स्ट और सेकंड, और बीए बीएड की सेकंड और फोर्थ, उसी प्रकार बीएससी बीएड और बीए बीएड की सेकंड और फोर्थ ईयर। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में शिक्षण और समावेशी 2 पेपर चलते हैं। ये आपको पता ही है, ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड फर्स्ट में शिक्षण अधिगम के नाम से, बीएड सेकंड में समावेशी विद्यालय के नाम से। तो इन दोनों ही पेपरों में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है बेटा, तो क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक, एक मिनट बेटा, क्रियात्मक जो अनुसंधान है उस पर हम एक वीडियो ले चुके हैं, ये सेकंड है, भाग 2 है उसका। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम लिखवा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ और बच गए हैं, उनको मैं आपको नोट करवाऊंगी, स्टार बना के उनको लिखवाऊंगी। उसके बाद आज जो हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे, इसके आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं। तो उनको हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो लिखिए, स्टार बना के आपको लिखते चलना है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या किसी और की होती है जबकि समाधान कोई और निकालता है। ठीक है, यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, समस्या किसी और की होती है। कहने का यहाँ पर सारा भाई, हम शिक्षा के क्षेत्र में जब अनुसंधान कर रहे हैं तो बालक तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए शिक्षक हैं, संस्था प्रधान है, परीक्षण करता है, अनुसंधान करता है, वो उसकी समस्या का समाधान ढूंढते हैं कि आखिर में बच्चे को समस्या कहाँ आ रही है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टार बनेगा वो बनेगा इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्रबंधक, संस्था प्रधान आदि होते हैं जो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध समस्या के समाधान से होता
है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध समस्या के समाधान से होता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध विद्यालय से होता है, विद्यालय से होता है। अब देखो बेटा, समझो इनको, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, समझाती आ रही हूं मैं बार बार आपको। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान? समस्या इसमें किसी और की होती है, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, संस्था प्रधान हो सकते हैं, कोई अनुसंधानकर्ता हो सकता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? समस्या के समाधान से होता है। और वो समस्या किससे जुड़ी होती है? विद्यालय से जुड़ी हुई होती है। तो उसका संबंध किससे होता है? विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है। विद्यालय से कौन जुड़े होते हैं? शिक्षक होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षण होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे जो अति महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारा जो आज का अध्ययन बिंदु है, शिक्षण बिंदु रहेगा, वो रहेंगे, हम पढ़ेंगे जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी उनकी परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब तक, कहने का तात्पर्य कि जब तक 2-3-4 लोग आपको नहीं बताएं कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, शायद आपको भी संतुष्टि ना मिले कि क्रियात्मक अनुसंधान पर लोग क्या क्या अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारे बहुत ही जिन्होंने हमारे जीवन में क्रियात्मक अनुसंधान लेकर आए हैं, स्टीफन एम कोरे, हम उन्हीं की परिभाषा रखेंगे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं, ठीक है। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन होगी स्टीफन एम कोरे, स्टीफन एम कोरे, ठीक है। तो नोट करिए बेटा, क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है, क्रियात्मक अनुसंधान इन्वर्टेड कॉमा, क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है, क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है जिसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का तरीका है, जिसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकाला जाता है, वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकाला जाता है, ठीक है। कौन कह रहे हैं भाई ये? तो देखो बेटा, आपको देखने में बड़ी लग रही होगी परिभाषा, लेकिन कुछ भी बड़ी नहीं है। हम बहुत तरीके से इसको याद करने का तरीका बताएंगे, जिससे आसानी से आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। तो स्टीफन एम कोरे यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है, वह क्रियात्मक अनुसंधान वह तरीका है, किसका? समस्या खोजने का वह तरीका है जिसके द्वारा शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान निकाला जाता है। तो मैंने कितना गला फाड़ फाड़ के चीख के आपको बताया है कि हम क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का समाधान कैसा निकालते हैं, कैसा समाधान चाहते हैं? वैज्ञानिक समाधान चाहते हैं जो मनोविज्ञान पर आधारित हो। तो ऐसा ही कौन चाह रहे हैं? स्टीफन एम कोरे। जो मैंने आपको क्रियात्मक अनुसंधान मैंने शुरुआत में समझाया है, आपको स्टार्ट किया है, उसी समय मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, वो इसी तरह दी थी।
तो ये जो हमारे स्टीफन एम कोर हैं वो भी यही कहते हैं कि जो समस्याओं का समाधान है वो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है ना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से होता है। मैंने वहां पर ये दिया था कि तात्कालिक समस्याएं, जो मैंने साधारण रूप से एक परिभाषा लिखवाई थी, तात्कालिक समस्या, यहाँ पे उन्होंने दे दिया वैज्ञानिक तरीके से वो समाधान चाहते हैं। कौन? स्टीफन एम कोरे। तो बातें सारी आएंगी, जब तक बताइए वो सारी बातें आपको डेफिनेशनों में दिखाई देंगी जो भी मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मुनरो के अनुसार। मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की एक ऐसी समस्या समाधान की एक ऐसी प्रणाली है, समस्या समाधान की एक ऐसी प्रणाली है जो प्राप्त तथ्यों सॉरी बेटा यहां मैं ये लिखना भूल गई, किसके अनुसार है ये? मुनरो के अनुसार। ठीक है, तो सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो मुनरो के अनुसार है। ओके, तो क्रियात्मक अनुसंधान समस्या समाधान की एक ऐसी प्रणाली है जो प्राप्त तथ्यों व निष्कर्षों पर आधारित होती है। ठीक है, किसने कहा है ये? मुनरो ने कहा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो एक ऐसी प्रणाली है जो प्राप्त तथ्यों में निष्कर्षों पर आधारित होती है। ठीक है ना, यानी कि हम जो क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो हम ये तब मानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान सही हुआ है या सही दिशा में हुआ है, वो उससे जो तथ्य हमें प्राप्त होंगे, जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे, उसके आधार पर भी हम उसको आकलन करते हैं कि आखिर में क्रियात्मक अनुसंधान किस हद तक ठीक प्रकार से संपन्न हुआ है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे बेटा? हमको याद रखना है प्राप्त निष्कर्षों और तथ्यों के आधार पर। मुनरो के अनुसार तथ्यों और निष्कर्षों पर ये जोर देते हैं। उसके बाद हम थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे, उनका नाम है मोली। ठीक है, मोली के अनुसार लिखिए, तत्काल समाधान चाहने वाली तत्काल समाधान चाहने वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन वाली शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अध्ययन क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या करें, मोली के अनुसार जो हमारी डेफिनेशन का कहती है, देखो बेटा लॉजिक लगाओ, हर चीज को लॉजिक पे याद किया करो। अब वो लॉजिक कोई भी हो सकता है, आप मेरे अनुसार भी चल सकते हो, आप अपना स्वयं का लॉजिक भी ला सकते हो। ठीक है ना, तो मेरे अनुसार जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं घर में, सबसे पहले किसको याद करते हैं? मोली को याद करते हैं, मोली और ओली को याद करते हैं। ठीक है, मोली होनी चाहिए पूजा में। ठीक है ना, तो तत्काल यानी कि तुरंत हमें क्या चाहिए? मोली चाहिए। तो जहां आपको तत्काल दिख जाए, तत्काल समाधान, वहां आपको क्या करना है? मोली करना है। मीन्स मोली के अनुसार जो मोली है वो समस्याओं का तत्काल समाधान चाहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? आगे हम एक डेफिनेशन और है, फटाफट उसको हम नोट कर लेते हैं बेटा। तो
इसमें जगह भी नहीं बची है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो किसके अनुसार है? वो है गुण के अनुसार। किसके अनुसार है बेटा? गुण के अनुसार। तो मेरा इसको साफ करने का वो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको फोर्थ डेफिनेशन। चलो इसको साफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक डेफिनेशन को हम हटा देते हैं। लिखिए फटाफट। क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है, लिखिए गुण। क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है, क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है जो शिक्षकों, निरीक्षकों, जो शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने कार्य की गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाता है। अपने कार्य की गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाता है। ठीक है, तो समझिए इसको फटाफट। क्या कह रहे हैं? तो आप गुण से ही, गुण में कितने गुण होते हैं? बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत फायदा करता है गुण। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ यहीं से ये लॉजिक लगाना है, जो क्रियात्मक अनुसंधान वह कार्य है किसके, जो शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों को अपने उनके द्वारा अपने कार्य की गुणात्मक, कौन सी? गुणात्मक उन्नति हेतु किया जाता है, कि उसमें वो और अच्छे से कैसे सुधार कर सकते हैं, उसमें उनकी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चारों डेफिनेशन है समझ में आ गई होंगी, और थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इनको याद कर लेना, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बताया उस लॉजिक के हिसाब से आपको ये आसानी से याद हो गई होंगी। पहली बात तो, नहीं तो बेटा अभ्यास तो हर किसी के लिए आवश्यकता है, आप बार बार इनका अभ्यास, 2 बार अभ्यास करोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं तक। ठीक है बेटा।